शांति यानी कि पीस। क्या होती है शांति की सीक्रेट इंग्रेडिएंट, यानी कि वो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है, वो कौन सी ऐसी चीज है जिसे डालने से शांति आपके जीवन में अपने आप आ जाती है। चलिए इसी चीज पर चर्चा करते हैं आज के इस वीडियो पे। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो है कि शांति होती क्या है, आखिर ये पीस क्या चीज है और क्या होती है, इसकी अहमियत हमारे लाइफ में, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। अगर देखिए, मैं शांति का सबसे सिंपल सा उदाहरण दूं, आप जब मार्केट में जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए, तो आप एक अपने मन में एक प्राइस जो है, एक दाम जो है, वो अपने मन में बैठा कर जाते हैं कि मैं इतने में खरीदूंगा, अगर सामने वाले ने मुझे इतने में दिया तो मैं खरीद लूंगा। और जो सब्जी वाला होता है उसने एक अलग प्राइस पॉइंट तय कर रखी होती है, एक अलग दाम पे वो बेचने के लिए तैयार होता है। अब इस सिचुएशन में अगर इन दोनों लोगों की प्राइस पॉइंट, यानी कि इनके जो दाम है जिन पे ये खरीद बेच करना चाहते हैं, अगर वो एक ही निकला और दोनों उस पे बिल्कुल तुरंत ही मान गए, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि जो बेचना चाहता है और जो खरीदना चाहता है, दोनों के प्राइस जो है वो एक ही है, और वो ट्रांजैक्शन तो बस समझिए 1 सेकंड का काम है, तुरंत खत्म हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर आप ये सोच कर देखिए, जो खरीदने वाला गया है उसकी प्राइस जो है वो बहुत कम है, और जो बेचने वाला है सब्जी, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। अब आपको क्या लगता है कि मतलब यहाँ पर क्या होगा? आप जानते ही हैं, यहाँ पर जो है दामदारी चालू हो जाएगी, बार्गेनिंग शुरू हो जाएगी, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि यही दामदारी, यही बार्गेनिंग बिल्कुल एक झगड़े में परिवर्तित हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें दोनों लोगों के विचारों का कोई मेल मिलाप था नहीं, इसीलिए वो एक छोटा सा झगड़ा परिवर्तित हो गया। अब इसी चीज का मैं एक बड़ा एग्जाम्पल अगर दूं, तो हमारी जो इतिहास है यानी कि महाभारत। अब देखिए, महाभारत इतिहास में होता क्या है कि कौरव और पांडव जो हैं वो भाई हैं, सगे भाई तो नहीं है, वो चचेरे भाई हैं, लेकिन उनके अंदर एक झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, एक झगड़ा शुरू हो जाता है कि कौन जो है वो पूरे भारतवर्ष का राज्य संभालेगा और हस्तिनापुर के राजगद्दी पर बैठेगा। और इसीलिए यही चीज जो है, यही लोभ उस राजगद्दी को पाने के लिए, उसमें जो है ये काफी सारे षड्यंत्र भी होते हैं, काफी पॉलिटिक्स होती है, राजनीति बहुत सारी होती है, लेकिन अंत में बात आ जाती है युद्ध के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए, दोनों लोगों के बीच में कोई मेल मिलाप नहीं है विचारों में, और दोनों मानना भी नहीं चाहते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है दोस्तों, तो शांति तो बिल्कुल ही कोई प्रस्ताव नहीं रहती है। लेकिन जब कोई अपने स्थान से हिलने को तैयार ही नहीं है, तब तो आपको फिर युद्ध पर ही उतरना पड़ता है। तो आपने देखा दोस्तों, इन दोनों एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि इस दोनों एग्जाम्पल में एक चीज जो है वो बहुत कॉमन है, यानी कि विचारों का मिलना। और इसी विचार के मिलन को हम एक सिंपल सी तरीके से कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपका समझ लेना। अगर आप किसी चीज को समझ भी लेते हैं और मान भी लेते हैं, तब तो बस वहीं से शांति की शुरुआत हो जाती है। और अगर वो नहीं होती तो बात तो युद्ध पे आ जाती है और खून की नदियां भी बह जाती हैं इसी बात पर। तो दोस्तों, अपने जीवन में अगर हमें शांति लानी है और उसे बरकरार भी रखनी है और बना के भी रखनी है, तो फिर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, दूसरे लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, दूसरे सिचुएशंस को समझना बहुत ज़रूरी है, और ये दुनिया कैसे काम करती है वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने ये समझने का, यानी कि अंडरस्टैंडिंग का काम कर लिया, तब तो दोस्तों हमारे जीवन में शांति ही शांति रहेगी, पीस की कभी कोई कमी होगी ही नहीं।